जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी का मामला है। ये एसआईटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए समय दिया है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई जो चल रही थी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। एक ही मामले में समांतर सुनवाई नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी की थी और जुलाई के तीसरे महीने में अब मामले को लेकर सुनवाई होगी। जुलाई के तीसरे हफ्ते में जो है मामले को लेकर सुनवाई होगी। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी की थी। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की थी, जो मामला तूल पकड़ता नजर आया और उस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए समय दिया है। एसआईटी को समय दिया गया है जांच करने के लिए। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उस पर रोक की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। कहा गया कि एक ही मामले पर दो समांतर न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दूसरी ओर एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं अपडेट्स के साथ, उनका रुख करेंगे। संभव, क्या अपडेट्स फिलहाल आपके पास कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई? सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने ये मैटर आया, जहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने बताया कि किस तरह से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बना दी गई है। 3 सदस्यीय एसआईटी गठन की बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में की थी। आज सुप्रीम कोर्ट को ऑफिशियली बताया गया। इससे पहले भी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी कि एसआईटी बना दी गई है। आज ये बताया गया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एसआईटी बना दी गई है और जांच इनिशियल स्टेज में है। और जांच की जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं वो एक सीलबंद लिफाफे में, सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। उसके अलावा ये इस बात रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जगह एक ही सुनवाई क्यों, तो समानांतर सुनवाई ना करते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई बंद कर देते हैं और हम पर्सनली इस मैटर को देख ही रहे हैं, तो सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। और इसके साथ साथ जो बातें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कहीं वो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ कि जो जांच है उस पर काम शुरू हो चुका है। ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड सॉलिसिटर जनरल ने कहा और अभी जांच इनिशियल स्टेज पे है और हमें कुछ और समय चाहिए कि हम एक डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने और समय दे दिया। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच ने और समय दे दिया। हियरिंग लगभग 15 मिनट चली और उसी में जब सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात रखी, उसे रिकॉर्ड पे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी का समय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इंटरिम ऑर्डर है, पिछला जो ऑर्डर था वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब अभी कोई अरेस्ट नहीं है और विजय शाह जांच में सहयोग करेंगे, ऐसा पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो भी कंटिन्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगली रिपोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल ये स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे तो आगे डिटेल सुनवाई होगी और 3rd वीक ऑफ जुलाई, तीसरे वीक जुलाई में सुनवाई को रखा है। उसके साथ साथ हाई कोर्ट में जो पैरेलल प्रोसीडिंग चल रही थी उसको बंद कर दिया। तो ये लगभग 15 मिनट की सुनवाई में ये सब डिटेल्ड आर्गुमेंट्स हुए। जी, दूसरी ओर जिस तरीके से संभव आपने जिक्र किया कि एसआईटी की टीम को भी जांच के लिए समय दिया गया, कितना समय एसआईटी की टीम को दिया गया है जांच के लिए? देखिए, एसआईटी को जांच लगभग 2-3 हफ्ते में अपनी करनी थी, लेकिन चूंकि जुलाई में जुलाई के 3rd वीक में मैटर सुना जाएगा तो लगभग उतना समय एसआईटी के पास है। और जैसे पिछले हफ्ते में ही एसआईटी ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी थी कि इनिशियली की एसआईटी बन गई है और इनिशियल ऑब्जर्वेशंस जो भी थी वो सब अपनी रिपोर्ट्स रख दी थी। तो उसके बाद अब कुछ समय और एसआईटी को लगेगा, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है कि कितना और समय एसआईटी लेगी, लेकिन हाँ ये है कि जांच चल रही है और कुछ एविडेंस भी लिए गए हैं, जैसा कि कोर्ट में बताया गया, जिसमें मोबाइल फोन्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें सीज किया गया है। और एसआईटी उस लोकेशन पे भी गई है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पर ये स्पीच विजय शाह के द्वारा दी गई थी। और उसके बाद ये पूरा उबाल। हाँ बिल्कुल संभव। दूसरी अगर बात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को लेकर की जाए तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसको लेकर भी टिप्पणी की गई है, वहां पर सुनवाई से मनाही की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो क्या पूरा मामला, किस तरीके से टिप्पणी? देखिए, जस्टिस सूर्यकांत के सामने जब सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रख रहे थे तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा
कि चूंकि एक सुनवाई हम कर रहे हैं और दूसरी एक पैरेलल सुनवाई जब हाई कोर्ट जी। में चल रही है, तो दो सुनवाई समानांतर सुनवाई की क्या जरूरत है, वही मैं अभी बता रहा था। तो ऐसे में समानांतर सुनवाई बंद कर दी गई है, मतलब हाई कोर्ट अब इस मामले को नहीं सुनेगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, और जो इंटरिम ऑर्डर था, जो अंतरिम आदेश था, वो कंटिन्यू रहेगा। एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है। चूंकि उन्होंने सीलबंद लिफाफे में सबमिट की है, तो ये अप टू द सुप्रीम कोर्ट है कि वो कब इस बात को बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और क्या डिटेल्स हैं। लेकिन एसआईटी, एक तरह सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी जिस तरह से कहा था कि हम निगरानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी निगाह है कि क्या एसआईटी कर रही है, और जल्द से जल्द वो अपनी रिपोर्ट सौंपे। और उसी अनुसार एसआईटी बना दी गई, और आज ये बता दिया गया कोर्ट को कि एसआईटी बन चुकी है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है, कुछ मोबाइल फोन सीज किए गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं। एसआईटी उस लोकेशन पे भी गई है जिस लोकेशन पे ये स्पीच दी गई थी, और जांच चल रही है। अब विजय शाह को कितनी बार बुलाया जाता है ये देखना, और विजय शाह के बयान सबकी प्रस्तुत आएंगे, और जीती सब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएंगी। हाई कोर्ट में अब ये मामला नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संभव आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी।